तो गाइज अगर तुम लोगों को मिस्टीरियस एनीमे देखना पसंद है तो ये एनीमे तुम्हारे लिए बना है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त की डूबने से मौत हो जाती है, जो कि एक एक्सीडेंट है। मगर फिर उसे पता चलता है कि वो तो असल में एक मर्डर है। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर शिनपे को देखते हैं। याद रखना आज डेट 22 जुलाई है। शिनपे एक सपना देखता है जिसमें उसकी दोस्त उशियो बोलती है, मैं जा रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे ढूंढ लोगे, मुझे ढूंढ लेना। और उसका सपना टूट जाता है और उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, इसका नाम हिजुरू है। शिनपे अपने घर जा रहा होता है जो कि एक आइलैंड पर है जिसका नाम है हितोगाशिमा आइलैंड। यहाँ सिर्फ 700 लोग रहते हैं और शिनपे अपने घर 2 साल बाद जा रहा होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी दोस्त उशियो, हाँ वही जो उसके सपने में आई थी, उसकी अब डेथ हो चुकी है और शिनपे उसका फ्यूनरल अटेंड करने आया है। शिनपे अपने आइलैंड पहुंच जाता है, तभी एक लड़की तेजी से साइकिल चलाती हुई आती है और पानी में गिर जाती है। इस लड़की का नाम मियो होता है और ये उशियो की छोटी बहन है। ये शिनपे को यहाँ लेने आई है। फिर शिनपे उशियो के फ्यूनरल में पहुंच जाता है। शिनपे मन में सोचता है कि मेरे पेरेंट्स 10 साल पहले ही गुजर गए थे और तब से मुझे कोफुनो परिवार नहीं पाला है। ये कोफुनो फैमिली उशियो और मियो वाली फैमिली होती है। तभी वहाँ एक फ्लैशलाइट जलती है जैसे किसी ने फोटो खींची हो। वहाँ का एक आदमी बोलता है, किसने फोटो खींची, यहाँ फोटो खींचना मना है। तभी वह शिनपे का दोस्त आता है और उसे बताता है कि उशियो एक शोरी नाम के बच्चे को डूबने से बचा रही थी। तभी एक बड़ी लहर आई और उशियो की उसमें डूब जाने से मौत हो गई। यहाँ शियोरी भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और वो उस एक्सीडेंट के बाद से कुछ नहीं बोल रही है। शिनपे उसे बोलता है, तुम्हारे डैड ने उशियो को पोस्टमार्टम किया था मगर उसकी जान तो डूबने से गई थी, फिर तुम्हारे डैड ने उसका पोस्टमार्टम क्यों किया। तभी वहाँ का एक आदमी बोलता है, कॉफी ले जाने का समय हो गया है। फिर रात को ये सब डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मियो अपने घर को घूर रही है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, क्या हुआ मियो, तुम अपने घर को घूर क्यों रही हो। फिर सीन चेंज होता है और शिनपे अपने दोस्त से फोन पे वापस पोस्टमार्टम वाला सवाल पूछता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो तो बस एक अफवाह थी, उसके डैड ने तो बस उशियो की बॉडी को चेक करा था पुलिस की हेल्प करने के लिए। मगर उसका दोस्त एक और बात बताता है कि उशियो के गले पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो और हो सकता है कि एक मर्डर हो। तभी वहाँ मियो आती है और वो शिनपे को उशियो का नेकलेस देती है जो उशियो पहन के रखती थी। फिर अगले दिन शिनपे और मियो अपने रेस्टोरेंट को संभाल रहे थे। तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आता है जो मियो को मिला था। इसका नाम टेत्सु होता है। मियो से पूछती है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आया। वो बताता है, पता नहीं कैसे पर कोबायाकावा का पूरा परिवार अचानक से गायब हो गया। कोबायाकावा शियोरी का ही परिवार है। तभी मियो वहाँ से भागकर जाने लगती है। शिनपे भी उसके पीछे जाता है। फिर ये दोनों एक जगह बैठे होते हैं। मियो से बताती है कि पिछले हफ्ते शियोरी ने पहाड़ पर कुछ अजीब सा देखा। उसने एक लड़की को देखा जो कि सेम उसकी तरह दिख रही थी। उस दिन के बाद से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी वह एक नेजो नाम का फिशरमैन आता है। वो उन्हें बोलता है वो एक शैडो होगी, इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, पर ये बीमारी कई पुश्तों से चली आ रही है। जब शैडो की बीमारी लगती है तो हर जगह अपना हमशक्ल यानी शैडो दिखता है और जो कोई भी शैडो को देखता है वो शैडो से मार देती है। फिर वो शैडो अपनी शिकार की जगह ले लेता है और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और इस बीमारी से बचने के लिए हिरुका नाम की जगह जाकर वहाँ से शुद्धि करानी होती है। फिर नेजो वहाँ से चला जाता है। फिर मियो बताती है कि उशियो के मरने के 3 दिन पहले उन्होंने बीच पर उशियो की शैडो को देखा था। फिर ये दोनों हिरुको जाते हैं मगर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी मियो को किसी की शैडो दिखती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ हिजुरू, जिसे कि हमने शुरुआत में शिप में देखा था, वो बहुत ही जख्मी हालत में होती है। मियो मदद बुलाने के लिए जाती है। हिजुरू से कुछ बताने की कोशिश करती है मगर तभी उसके सर पे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। फिर शिनपे पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि मियो की शैडो ने मियो पर बंदूक तानी हुई है और मियो की शैडो मियो को और शिनपे को मार देती है। तभी हम देखते हैं कि शिनपे जाग जाता है और वो वापस खुद को शिप में पाता है। और आज डेट 22 जुलाई होती है और शिनपे के साथ वो सब चीजें दोहराने लगती है जो कि उसने पहले देखी थी। मियो फिर से वैसे ही गिरती है जैसे शिनपे ने सपने में देखा था, मगर वो इस बार नोटिस करता है कि मियो की साइकिल के ब्रेक्स को किसी ने जानबूझ के काट दिए थे। सब चीजें वापस दोहरा रही थी। शिनपे फ्यूनरल में जाता है, एक फ्लैशलाइट के जलना जैसे किसी ने फोटो खींची हो। सब लोग भी वैसे ही बात कर रहे थे और उसका दोस्त भी उसके पास आकर वैसे ही बात करता है। फिर ये सब वैसे ही रात में डिनर करते हैं मगर शिनपे खुली हवा में घूमने के लिए बिना डिनर करे बाहर चला जाता है। शिनपे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिनपे रोड की दूसरी तरफ बैठा होता है और हम देखते हैं कि रात वाला इंसिडेंट भी रिपीट होता है। मियो अपने घर को घूर रही थी और वो पुलिसमैन वैसे ही आता है और उसे पूछता है कि वो बाहर क्यों खड़ी है। शिनपे भी ये सब देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि मियो एक चाकू से उस पुलिस वाले को मार देती है। तभी मियो के पीछे से एक शैडो निकलती है और वो उस पुलिस वाले का रूप ले लेती है। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि मियो की शैडो है जो मियो पर नजर रखने आई है और वो मौका देखते ही उसे मार देगी। वो शैडो उस पुलिस वाले की गन मियो की शैडो को दे देता है। इसका मतलब उस दिन मियो की शैडो को ये गन यहाँ से मिली थी। शिनपे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और तभी उसके पीछे से मियो की शैडो आती है और उसे अपने चाकू से मार देती है और शिनपे टाइम में वापस पीछे जाने लगता है। मतलब कि शिनपे का वो सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी और पिछली बार भी वो टाइम में पीछे आ गया होगा। खैर शिनपे अब वापस पोर्ट पर आ जाता है और मियो उसे फिर से लेने आती है, मगर इस बार शिनपे उसे रोकने के लिए उसकी साइकिल के आगे आ जाता है और पानी में गिर जाता है। फिर हम हिजुरू को देखते हैं जो कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी जिसमें उसने बताया था कि वो कब और कहाँ गई, उसने क्या खाया और भी बहुत कुछ।
और हिजुरू अभी इन सब पर नजर रख रही होती है। और शिनपे इस बार एक प्लान बनाता है। वो उस पुलिस वाले को किसी केस के बहाने कहीं दूर भेज देता है ताकि उसकी जान बच जाए। फिर वो अपनी फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके बाहर रख देता है जहाँ मियो की शैडो खड़ी थी, ताकि उसके पास कोई प्रूफ आ जाए। फिर कुछ देर बाद जब शिनपे अपने फोन पर जाकर चेक करता है तो सच में वहाँ मियो की शैडो आई थी और वो ये रिकॉर्डिंग मियो को भी दिखाता है। मियो फिर शिनपे से बोलती है कि उन्हें शियोरी और उसकी फैमिली को बचाना होगा, मगर शिनपे बोलता है मैं अकेला जाऊंगा। फिर शिनपे शियोरी की शॉप पर जाता है पर वो शॉप बंद थी। तभी वहाँ शियोमी नाम की एक औरत आती है और वो बोलती है कि उन्होंने उसे दुकान बंद रखने के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए शिनपे और शियोमी शियोरी के घर जाकर देखते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। शिनपे देखता है कि वहाँ शैडोज की बॉडी के निशान थे। इनका डिनर वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब इन पर हमला रात को हुआ होगा। फ्लोर पर किसी चीज से मारने के निशान भी थे। फिर शिनपे ऊपर वाले कमरों में चेक करने के लिए जाता है। शिनपे जैसे ही ऊपर जाता है तो उसे कुछ सेंस होता है और वो लाइट्स ऑन करता है। शिनपे के पीछे शियोरी की शैडो खड़ी थी और शियोरी की शैडो के पीछे से एक और शैडो निकलती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ शियोमी आ जाती है और शियोरी की शैडो वहाँ से चली जाती है, जिससे शिनपे की जान बच गई थी। शिनपे वहाँ से चला जाता है और शियोमी वहाँ पुलिस को बुलाती है। शिनपे सोचता है वो लड़की कुछ ना कुछ जरूर जानती है और वो मुझे कुछ बताने भी वाली थी। यहाँ वो हिजुरू की बात कर रहा था। शिनपे फिर वहाँ के होटल्स में चेक करने का सोचता है, मगर उसे पता चलता है कि वो किसी होटल में नहीं रुकी थी। शिनपे फिर अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। फिर वहाँ टेत्सू यानी वो पुलिस वाला आता है और शिनपे को बोलता है, ओए शिनपे, तूने मुझे कल रात गलत खबर क्यों दी थी? मगर फिर वो उसे खाना सर्व कर देता है, जिससे बात पलट जाती है। टेत्सू ने बताता है कि शियोरी का परिवार गायब हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ एक डिटेक्टिव आ रहा है। शिनपे मन में सोचता है शायद ये रियल टेत्सू है, क्योंकि मैंने इसे कल रात मरने से बचा लिया था। फिर टेत्सू शिनपे को उशियो का फोन देता है और उसे बोलता है, मरने से एक दिन पहले उशियो मेरे पास आई थी और उसने कहा कि मैं ये मोबाइल संभाल के रखूं और अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये शिनपे को दे दूं। तभी वहाँ शिनपे का दोस्त भी आ जाता है। वैसे इसका नाम सो है। सो शिनपे का भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए वो सब कुछ सो को भी बता देता है। फिर ये सब डिसाइड करते हैं कि हीरो को जाएंगे इस चीज के सॉल्यूशन के लिए, मगर शिनपे बोलता है हम कल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार इसी दिन मियो की शैडो ने उन्हें मार दिया था। वैसे अगले दिन समर फेस्टिवल भी है, जिससे भीड़ होने की वजह से ये लोग सेफ भी रह सकते हैं। ये लोग अपने बीच एक कोड भी रखते हैं जिससे ये पहचान पाए कि सामने वाला कोई शैडो नहीं है। फिर मियो शिनपे को उशियो का नेकलेस देती है। याद रखना पिछली बार जब मियो ने उसे नेकलेस दिया था तब शिनपे मर गया था। उशियो ने अपने फोन पर पासवर्ड लगा रखा था, जिससे शिनपे अभी तक उसके फोन को चेक नहीं कर पाया है। और हाँ, आज डेट 24 जुलाई है। तभी वहाँ सो और मियो भी आ जाते हैं और इनके साथ सो की बहन तोकी को भी आई थी और इसे अभी तक कुछ भी नहीं पता है और ये सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आए थे। फिर ये लोग फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सो मियो को पसंद करता है। तभी शिनपे को उशियो दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है और वो एक बीच पर पहुंच जाता है। उशियो शिनपे को देखकर उसे गले लग जाती है। शिनपे को लग रहा था कि उशियो की शैडो है। शिनपे बोलता है तुम उशियो नहीं हो, वो तो मर चुकी है, तुम जरूर एक शैडो हो। मगर उशियो बोलती है कि वो तो जिंदा है और वो ये भी बताती है कि उसे लास्ट 3 दिन का कुछ भी याद नहीं है। शिनपे कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका बिहेवियर सेम उशियो की तरह था और अगर वो कोई शैडो है तो उस पर हमला क्यों नहीं कर रही। उशियो शिनपे के साथ समर फेस्टिवल देखना चाहती थी, इसलिए वो शिनपे को लेकर वहाँ से फेस्टिवल की तरफ जाने लगती है। मगर शिनपे उशियो को एक जगह छुपा देता है, क्योंकि अगर बाहर किसी ने उशियो को पहचान लिया तो सब लोग डर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो उसका फ्यूनरल था। मगर इस चीज से गुस्सा होकर उशियो शिनपे को एक मुक्का मार देती है। शिनपे सोचता है ये तो सेम उशियो की तरह बिहेव कर रही है। शिनपे उसके साथ काफी बातें करता है और उससे कुछ सवाल भी पूछता है। तो बताओ मेरा फेवरेट ऑथर कौन है? तुम्हारी फेवरेट ऑथर रियोनसेकी मिनाकाता है ना? इसे तो सभी बातें याद है और इसने सभी सवालों के जवाब एकदम सही दिए हैं। तभी मियो शिनपे को फोन करके वहाँ बुलाती है। शिनपे उसे वहीं छुपे रहने को बोलता है। अब शिनपे उनके पास आ जाता है। फिर ये सब फेस्टिवल को मनते हुए देख रहे थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि समुद्र की चीजों में भगवान बसते हैं, इसलिए समुद्र से बहकर आई हुई लकड़ी को जलाते हैं ताकि भगवान वापस लौट जाएं। सो फिर मौका देखकर मियो को प्रपोज कर देता है, मगर मियो बोलती है मैं हाँ नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त बनकर रहें। तभी वहाँ उशियो एक मास्क पहनकर आ जाती है, मगर वो सब उसके गोल्डन हेयर और उसकी आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं कि वो उशियो है। उशियो को जिंदा देख वो सब हैरान रह जाते हैं, मगर मियो कहती है तुम उशियो नहीं हो, तुम एक शैडो हो। ये सुनकर उशियो को काफी दुख होता है, मगर तभी शिनपे उशियो का हाथ एकदम टाइटली पकड़कर हल्का सा मरोड़ देता है। अब उशियो को और बाकी सबको शिनपे पर शक होने लगता है, क्योंकि अगर वो शिनपे होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। कौन हो तुम? बताओ तुम कौन हो? और सच में वो शिनपे नहीं था, वो शिनपे की शैडो थी। फिर हम जानते हैं कि असल में शिनपे की जगह उसकी शैडो यहाँ आई कैसे। शिनपे जब इनके पास आ रहा था तो उसे रास्ते में मियो की शैडो दिखती है, जिसने कुछ लोगों को मार दिया था। मियो शिनपे को गले से पकड़कर हवा में उठा देती है और बोलती है तुमने मेरा वो वीडियो कैसे बनाया? तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पर आऊंगी? क्या तुम्हें उस धोखेबाज ने बताया है? तभी वह शिनपे की शैडो आती है और उसकी मेमोरीज को एक्सेस करने लगती है। शिनपे समझ जाता है कि उस दिन शियोरी के घर इस शैडो ने उसका रूप ले लिया और उसकी मेमोरीज भी। मियो की शैडो शिनपे को मारने ही वाली थी कि शिनपे की शैडो से रोक लेता है। रुक जाओ मियो, इसे मत मारो। अगर तुमने इसे मारा तो ये सारी मेमोरीज के साथ टाइम में पीछे जाकर फिर से जिंदा हो जाएगा और हमारे काम के बीच में आएगा। ये एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, इसलिए हमें इस लड़के को समझना होगा। अभी तो इसका इन पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, मगर पता नहीं आगे जाकर क्या हो। फिर शिनपे की शैडो मियो, सो और तोक्यो के पास चला जाता है। मियो की शैडो शिनपे का एक हाथ मरोड़ देती है और वो उसका पैर भी उखाड़ने वाली थी,
कि तभी वहाँ एक गोली चलती है और मियो की शैडो का सर धड़ से अलग हो जाता है और ये गोली हिजुरो ने अपनी गन से शूट की थी। फिर हिजुरो शिनपे के हाथ को सपोर्ट देने के लिए उस पर अपनी जैकेट बांध देती है। शिनपे बोलता है तुम कौन हो। हिजुरो बताती है कि उसका नाम रियोनसुके है और ये वही शिनपे की फेवरेट ऑथर है और रियोनसुके इसका एज अ ऑथर नाम है, बाकी रियल नेम तो हिजुरो ही है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उशियो वहाँ से एक मास्क पहनकर जा रही थी। शिनपे उससे पूछता है कि हम इंसानों और शैडोज में फर्क कैसे बता सकते हैं। हिजुरो से बताती है कि जब तुम शैडोज की परछाई पर पैर रखोगे तो शैडोज की परछाई मूव करने लगेगी मगर शैडोज नहीं। और वो ये भी बताती है कि हम इंसानों और शैडोज का बस खाना है और शैडोज जब भी किसी को खाते हैं तो वो उसके पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ देते हैं। तभी फेस्टिवल की जगह पर एक ब्लू रोशनी चमकती है जिसे देखकर शिनपे और हिजुरो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। शिनपे देखता है कि तोकीको रो रही है और उससे माफी मांग रही है कि वो किसी को बचा नहीं पाई, मगर तभी एक शैडो उसे भी मार देती है और जिस शैडो ने तोकीको को मारा था वो बाकी सब शैडो से अलग लग रहा था और वो शायद इन शैडोज का बॉस है। वो दोनों देखते हैं कि शैडोज ने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया है और वहाँ लाशों का ढेर लगा है। शिनपे देखता है कि सो मियो को बचाने के लिए खुद अपनी ही शैडो से मारा जाता है, मगर फिर हिजुरो सो की शैडो को शूट करके उसके दोनों हाथ को काट देती है। मगर तभी शैडोज के बॉस में से हिजुरो की शैडो जिसके पास गन थी वो निकलती है और हिजुरो को शूट कर देती है, जिससे हिजुरो बच तो जाती है मगर उसे चोट भी लग जाती है। बॉस अब शिनपे को पकड़ लेता है और इसकी आंख को देखकर बोलता है तुम्हारी ये आंख, ये तो हमारी क्वीन की आंख है, शायद इसी वजह से तुम टाइम में पीछे जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उशियो की शैडो भी अभी जिंदा है, जिसे कि शिनपे की शैडो समझा रही थी तुम भी एक शैडो, अगर नहीं होती तो मैंने जो तुम्हारा हाथ मरोड़ा है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। मगर उशियो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और वो बोल रही थी कि वो एक इंसान है। और तभी वहाँ की सभी शैडो उनके बॉस में जाकर मिल रही थी। तभी बॉस आसमान में देखकर बोलता है पेट भर कर खाना क्वीन। और हम देखते हैं कि आसमान में एक रेड लाइट चमक रही है और वो रेड लाइट इन शैडोज की क्वीन में से आ रही थी। तभी बॉस में से शैडो फैलने लगती है और जो भी ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आ रहा था वो क्वीन का खाना बन जाता है। फिर हम सो के फादर डॉक्टर हिशिगाता को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें इन शैडोज और इस क्वीन के बारे में ऑलरेडी पता था। और हम देखते हैं कि उन्हीं के बगल में एक शैडो भी बैठी है जिसके साथ वो बात कर रहे थे। फिर हम हिजुरो को देखते हैं जिसे लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते और यही एंड है। तभी शिनपे हिजुरो से बोलता है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ, मुझ पर गोली चलाओ। और हिजुरो शिनपे को गोली मार देती है। फिर शिनपे टाइम में पीछे जाने लगता है और उशियो उसके पास आकर उसे बताती है कि उसके पास ये पावर से लिमिटेड टाइम तक ही रहेगी और शिनपे टाइम में पीछे आ जाता है। इस बार शिनपे उस टाइम पर आता है जहाँ पर वो और मियो उशियो को फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे थे। शिनपे घर जाकर एक चीज नोटिस करता है, जितनी बार भी वो मर के टाइम में पीछे आ रहा है तब वो टाइम में थोड़ा आगे आके जिंदा होता है। जैसे पहले वो शिप में जिंदा हुआ, फिर पोर्ट पे और अब रास्ते में। और आज डेट 22 जुलाई ही थी। फिर अगले सीन में हम उशियो को देखते हैं जो कि बीच पर बेहोश होकर उठती है और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उशियो भी टाइम में पीछे आ सकती है। अब हम हिजुरो को देखते हैं जो कि शिप से उतरती है। तभी वो वहाँ पर एक बंदे की परछाई पर पैर रखती है तो उसकी परछाई मूव करने लगती है। ये जरूर एक शैडो है, मतलब मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। फिर वो देखती है कि मियो शिनपे को लेने आ रही है। फिर हिजुरो एक बोर्ड देखती है जिसपे उशियो के फ्यूनरल के बारे में लिखा हुआ था, तो वो उसे पढ़कर उशियो के फ्यूनरल में पहुंच जाती है। मतलब शायद पहले भी हर बार हिजुरो उशियो के फ्यूनरल में आ चुकी होगी। तभी हिजुरो को एक बंदा पीछे से आवाज देता है, हे हिजुरो, काफी टाइम बाद मिले। इसका नाम मासाहिता है। हाँ, हम 14 साल बाद मिले हैं। हिजुरो मासाहिता की परछाई पे पैर रखकर देखती है मगर उसकी परछाई स्टेबल थी, इसका मतलब ये कोई शैडो नहीं है। मासाहितो उसे बताता है कि कैसे उशियो की जान चली गई। तभी मासाहितो एलन जो कि उशियो और मियो के डैड हैं उसे आवाज देता है, हे एलन, क्या तुम्हें ये लड़की याद है? एलन उसे देखते ही पहचान जाता है। हिजुरो उसकी परछाई को भी चेक करती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये भी एक इंसान ही है। हिजुरो मन में सोचती है, अंकल एलन की 2 बेटी है, मियो और उशियो। मियो के पैदा होने के बाद ही उनकी मॉम की डेथ हो गई। रेस्टोरेंट में अंकल जब काम कर रहे होते थे तब कस्टमर्स उन दोनों का ख्याल रख लिया करते थे। फिर हिजुरो एलन से शिनपे के बारे में पूछती है। शिनपे मेरे दोस्त का बेटा है और 10 साल पहले जब उसके पेरेंट्स चल बसे तो मैंने उसे गोद ले लिया। हिजुरो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पीछे से एलन उसे रुकने के लिए बोलता है और उसे एक बात बताता है। पुलिस ने बताया कि उशियो के गले पर कुछ निशान पाए गए हैं। फिर हिजुरो उशियो के कॉफिन को खोल कर देखती है। हिजुरो उसके गले को देखती है और पूछती है कि उशियो की बॉडी को कॉफिन में किसने रखा। एलन बताता है कि डॉक्टर हिशिगाता ने। तभी हिजुरो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो एलन से एक सवाल करती है, अंकल, क्या उशियो ने आपसे कभी कहा कि उसने अपने किसी हमशक्ल को देखा हो? और इससे पहले कि एलन कुछ बोलता, वहाँ एक औरत आती है। इसका नाम इसोकुने है और ये शियोरी की मॉम है। इसोकुने उशियो की डेथ को लेकर रोने लगती है। हिजुरो को उस पर शक होता है और जब वो उसकी परछाई पर पैर रखती है तो उसकी परछाई मूव करने लगती है। ये क्या, ये तो एक शैडो है। फिर हम देखते हैं कि हिजुरो नेजू से बात कर रही है। ये नेजू वही फिशरमैन है जिसने मियो और शिनपे को शैडोज के बारे में बताया था। हिजुरो बोलती है, शियोरी, उसकी मॉम और उसके डैड तीनों शैडोज हैं। और मेरे हिसाब से शायद ये हुआ होगा कि जब उशियो शियोरी को बचा रही थी तब शियोरी की शैडो ने शियोरी को मारकर उसकी जगह ले ली हो और बाद में शियोरी की पूरी फैमिली को मारकर उनकी जगह शैडोज ने ले ली। फिर हम शिनपे को देखते हैं जो कि शियोरी को पूछता है कि क्या उसने अपने किसी हमशक्ल को देखा है, मगर शियोरी से कोई जवाब नहीं देती। शिनपे उसे बोलता है कि अगर वो अपने किसी हमशक्ल को देखे तो उससे दूर रहे। फिर कुछ देर बाद शियोरी के पेरेंट्स शिनपे से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि शियोरी ने एक शैडो को देखा है। तभी शिनपे देखता है कि एक चींटी की वजह से उन दोनों की परछाई मूव कर रही है और वो समझ जाता है कि ये दोनों भी शैडोज हैं। शिनपे मन में सोचता है, ये क्या, ये दोनों भी शैडोज हैं? मुझे जल्द से जल्द मिस रियोनसुके को ढूंढना होगा।
फिर हम मियो की शैडो को देखते हैं जो कि एलन की शैडो को समन करती है और उसे कुछ ऑर्डर देती है। शिनपे फिर रात को सभी लोगों से कुछ सवाल करता है। पहले वो पूछता है कि शैडो का हावी हो जाना क्या है, और कुछ लोग इसके बारे में जानते थे तो कुछ नहीं। फिर वो सबसे एक चश्मे पहनी हुई लड़की के बारे में पूछता है। एलन से उसे पता चलता है कि उसका नाम हिजुरू है और वो उनके रेस्टोरेंट में आती रहती है। और एलन शिनपे को एक पेपर देता है और उसे बोलता है कि एलन ने जब हिजुरू से उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो उसने ये दिया। शिनपे देखता है कि वो कोई कोड है। शिनपे उस कोड को सॉल्व करके उस नंबर पर कॉल करता है और सामने से फोन नेजू उठाता है। नेजू बोलता है, अच्छा तो तुमने इतनी जल्दी वो कोड सॉल्व कर लिया, तुम्हें मिस रियोनसुके से मिलना है ना, तो जल्दी फ्यूनरल हॉल में पहुंचो। फिर हम देखते हैं कि हिजुरू ने एलन की शैडो के लिए एक जाल बिछाया और उसे मार दिया। फिर हम शिनपे को देखते हैं जो कि फ्यूनरल हॉल में पहुंच जाता है। नेजू से एकदम सीधे खड़े रहने को बोलता है और तभी वो उसकी परछाई पर गोली चला देता है। दरअसल नेजू चेक कर रहा था कि ये शिनपे ही है, कोई शैडो नहीं। फिर नेजू शिनपे को अपने बेस लेकर जाता है। वहाँ हिजुरू भी आ जाती है। पता नहीं कैसे बट हिजुरू समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है और उसे बोलती है, तुम इस दिन यानी 22 जुलाई को काफी बार जी चुके हो, मतलब कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। हिजुरू शिनपे को एक और चीज बताती है कि 14 साल पहले उसने एक शैडो को देखा था और फिर उस शैडो ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। शिनपे हिजुरू को एक पेपर देता है जिसमें उसने लिख रखा था कि कब क्या हुआ था। उसने हर एक इंसिडेंट को उसमें मेंशन किया था। नेजू बोलता है कि शैडो ज्यादातर फैमिली को टारगेट बनाते हैं। शिनपे सोचता है तो इसलिए उन्होंने मुझे, मी और उशियो को टारगेट बनाया। तभी उसे अंकल एलन का ख्याल आता है, मगर हिजुरू से बताती है कि उसने पहले ही अंकल एलन की शैडो को मार दिया है और अब वो कभी अंकल एलन का रूप नहीं ले पाएगी। नेजू बताता है कि अगर तुम एक बार अपनी शैडो को मार दो तो वो दोबारा तुम्हारा रूप नहीं ले सकते, और मैंने अपनी शैडो को मार दिया है तो अब तुम मुझ पर हमेशा यकीन कर सकते हो। अब ये लोग साथ में टीम अप करके एक प्लान बनाते हैं। पहले हिजुरू शियोरी के घर जाती है और हिजुरू घर के अंदर जाते ही शियोरी के नकली पेरेंट्स यानी वो शैडोज वाले पेरेंट्स पर हमला करके मारने लगती है। और हमें एक चीज पता चलती है, अगर तुम लोगों को याद हो तो उस दिन शिनपे जब यहाँ आया था तो उसे जमीन पर किसी चीज के मारने के निशान दिखे थे, और दरअसल ये निशान हिजुरू के हैमर के ही थे। मतलब शियोरी की फैमिली जो उस दिन गायब हुई थी वो हिजुरू ही थी जिसने उन्हें मारा था। नेजू और शिनपे भी बाहर खड़े थे। नेजू से बताता है कि हिजुरू बहुत ताकतवर है और वो उन्हें अकेले ही संभाल सकती है। नेजू से एक और चीज बताता है, बचपन में हिजुरू का एक छोटा जुड़वा भाई भी था और उसी का नाम था रियोनसुके, और एक दिन पहाड़ पर उसकी लाश मिली। उसके शरीर पर खाए जाने के और गले पर भी कुछ निशान मिले थे। सब लोगों को लगा किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा, इसलिए उसका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया, मगर हिजुरू को यकीन था कि वो एक मर्डर है। फिर हम हिजुरू को देखते हैं जिसने शियोरी के नकली पेरेंट्स को मार दिया था, मगर शियोरी की शैडो हिजुरू पर भारी पड़ जाती है और वो हिजुरू को गले से दबोच लेती है। मगर तभी हिजुरू चॉपस्टिक खुद के पेट में घुसा देती है और पता नहीं कैसे बट चोट शियोरी की शैडो को लगती है और वो ऊपर की फ्लोर पर भाग जाती है। हिजुरू भी ऊपर चली जाती है और वो नेजो और शिनपे को भी रेडी रहने को बोलती है। नेजो और शिनपे अपने साथ वेपन ले लेते हैं। हिजुरू के पीछे शियोरी की शैडो खड़ी होती है, मगर हिजुरू से कहती है, अगर तुम मुझे स्कैन करके मेरी शैडो बनाने की सोच रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें मुझे स्कैन करने में और मेरी शैडो बनाने में टाइम लगेगा और इतनी देर में मैं तुम्हें मार दूंगी। शियोरी की शैडो वहाँ से भागने लगती है और वो जैसी शैडो के रूप में बाहर आती है तो नेजू उस पर अपनी गन से फायर करने लगता है, मगर शियोरी उससे बचकर भाग जाती है। मगर तभी शिनपे अचानक उसके सामने आकर उसे पकड़ लेता है। शियोरी उसका हाथ बहुत जोर से काटती है, मगर तभी नेजू उसके पैर और उसकी परछाई पर अपनी गन से फायर कर देता है, जिससे अब शियोरी की शैडो कहीं भाग नहीं सकती। हिजुरू शियोरी की शैडो से पूछती है, तो बताओ क्या तुमने ही उशियो को मारा है? वो हंसते हुए जवाब देती है, हाँ मैंने ही उसे मारा है। शिनपे ही सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर भड़कने लगता है। तभी हिजुरू अपने हैमर से शियोरी की शैडो को मार देती है। हिजुरू शिनपे को बताती है कि अगर हम शैडोज की परछाई पर पूरी ताकत से अटैक करें तो उन्हें मारा जा सकता है। अब शाम हो जाती है। नेजू फिर हिजुरू को बताते हैं कि उसने शिनपे को उसके एक से ज्यादा पहचान के बारे में बता दिया है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि हिजुरू के छोटे भाई का नाम रियोनसुके है और ये दोनों सेम बॉडी शेयर करते हैं, मतलब कि एक शरीर और दो आत्माएं। हिजुरू उसकी रियल पर्सनैलिटी है और उसी की ये रियल बॉडी है, मगर रियोनसुके तब बाहर आता है जब उसे किसी के साथ लड़ना हो, और इसीलिए हिजुरू अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करती है ताकि बाद में रियोनसुके उस रिकॉर्डिंग को सुन पाए और जान पाए कि उसे क्या करना है। और हिजुरू अपने बाल खोल लेती है। और मैं तुम्हें इनकी पहचान के लिए एक चीज बता देता हूँ, जब हिजुरू के बाल बंधे हो तो मतलब अभी रियोनसुके है, और जब बाल खुले हो तब हिजुरू है। फिर हिजुरू सबको प्लान समझाती है क्योंकि वो आज रात मियो की शैडो को खत्म करने वाले हैं। हिजुरू और नेजू शिनपे के घर के नीचे इंतजार करेंगे मियो की शैडो का, और शिनपे घर में रहेगा एकदम नॉर्मली। शिनपे घर में जाता है तो वो देखता है कि मियो वहाँ खाना बना रही है। शिनपे उसे बोलता है कि वो खाना बना लेगा जब तक वो मुंह धो ले। शिनपे खाना बना ही रहा था कि वहाँ उशियो भी आ जाती है। शिनपे उशियो को देखकर चौंक जाता है। उशियो शिनपे को बताती है कि 24 तारीख को कुछ भयानक होने वाला है, एक बड़ा शैडो सबको मार देगा। शिनपे सोचता है इसे ये सब कैसे पता, क्या ये भी मेरी तरह टाइम ट्रैवलर है? तभी वहाँ मियो आ जाती है। शिनपे उशियो को वहीं छुपा देता है। अब कुछ देर बाद एलन भी आ जाता है। शिनपे उशियो को अपने कमरे में आने को कहता है ताकि वो उसे मियो और एलन से छुपा सके। शिनपे अपने कमरे में खाना लेकर जाने लगता है। मियो उसे रोकती है क्योंकि शिनपे 2 प्लेट में खाना लेकर जा रहा था, मगर शिनपे उसे बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है। शिनपे उशियो को खाना खिलाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? उशियो बोलती है मेरी आंख बीच पर खुली और जैसे ही मेरी आंख खुली मैं यहाँ आ गई, मगर मैं शायद अब एक मॉन्स्टर बन चुकी हूँ, मगर तुम चिंता मत करो मुझे किसी ने नहीं देखा। शिनपे उसकी परछाई चेक कर रहा था, मगर उशियो को गुदगुदी होने लगती है।
शिनपे उशियो को मारने का सोचता है, मगर फिर वो सोचता है कि ये कोई बुरी शैडो नहीं है और शिनपे उसकी मासूमियत की वजह से भी रुक जाता है। उशियो बोलती है, क्या सच में कुछ 24 तारीख को बुरा होने वाला है? हाँ, बहुत बुरा होने वाला है और मैं इसी को रोकने की तैयारी कर रहा हूँ। उशियो बोलती है कि वो भी उसका साथ देगी और वो उस बुरी एंटिटी को हराएगी। फिर हम नेज़ू और हिज़ुरु को देखते हैं। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से मियो की शैडो भी 10 मिनट में आने वाली है। नेज़ू भी अपनी गन पॉइंट करके रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर में एक शैडो घुस रही है। शिनपे उशियो को बताता है कि वो आज लोग मियो की शैडो को पकड़ने वाले हैं। तभी वहाँ मियो आ जाती है, मगर शिनपे ने उशियो को कंबल में छुपा रखा था। मियो देखती है कि वहाँ 2 गिलास और 2 चम्मच पड़े हैं और उससे थोड़ा शक भी होता है, मगर फिर वो इन्हें इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। फिर उशियो भी कंबल से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ दोबारा मियो आ जाती है, जिसे देखकर शिनपे डर जाता है, मगर तभी वो देखता है कि उसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है। गाइस, इसका मतलब कि मियो की शैडो है। खैर, शिनपे इससे पहले कुछ रिएक्ट करता उससे पहले मियो की शैडो उसके पेट में चाकू घुसा देती है, मगर शिनपे देखता है कि उसे चाकू नहीं लगा क्योंकि वहाँ बीच में उशियो आ गई थी। उशियो भी उसे अपने सर से मारकर पीछे फेंक देती है, मगर तभी मियो की शैडो दोबारा परछाई में से होती हुई आती है और उशियो की परछाई पर अपने चाकू से हमला करती है, जिससे उशियो का हाथ कट जाता है। शिनपे को लगता है कि वो मरने वाला है, मगर वो फिर भी उससे लड़ने के लिए रेडी होता है, मगर मियो उस पर अटैक नहीं करती और वो उशियो की शैडो से पूछती है, तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? तुम एक शैडो हो। उशियो बोलती है कि वो उसकी तरह नहीं है और वो शिनपे को पसंद करती है। मियो की शैडो बोलती है, तुम मर चुकी हो और तुम एक शैडो हो, और वो शिनपे पर अपने चाकू से अटैक कर देती है, मगर तभी वहाँ एक गोली चलती है और वो मियो की शैडो को लग जाती है। ये गोली नेज़ू ने ही चलाई थी और शिनपे भी अपना चाकू मियो की शैडो की परछाई पर मार देता है, जिससे वो खत्म हो जाती है। तभी वहाँ हिज़ुरु आ जाती है और वो उशियो को मारने वाली थी कि बीच में शिनपे आ जाता है और उसे रुकने के लिए बोलता है और उसे रिक्वेस्ट कर उसे किसी तरह मना लेता है कि वो उशियो को ना मारे। फिर हिज़ुरु ने बाहर लेकर आती है और उशियो के हाथ को ठीक करती है, जिससे उसका हाथ ही गायब हो जाता है, मगर उशियो को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। हिज़ुरु फिर उशियो को एक वॉइस मैसेज सुनाती है जो कि उशियो का ही था, जिसमें वो बोल रही थी, उस शैडो ने समर फेस्टिवल के दिन सबको मार दिया और सिर्फ शिनपे ही है जो कि इस चीज़ को रोक सकता है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। क्या कोई सुन पा रहा है? हिज़ुरु ने बताती है कि वो इसी मैसेज को सुनकर यहाँ आई है और वो उशियो से पूछती है कि क्या तुम्हें ये मैसेज याद है, मगर उशियो बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है। नेज़ू पूछता है कि मियो की शैडो उनके घर में क्यों घुस गई, जबकि वो हर बार घर को बस घूरती है। शिनपे बोलता है उसे पता चल गया होगा कि हमने शियोरी की शैडो को खत्म कर दिया है और शायद ये शैडोज एक दूसरे को खबर देते हैं। हिज़ुरु अब शिनपे को बोलती है कि अब वो शिनपे के साथ काम नहीं कर सकती जब तक उसके साथ उशियो की शैडो है, क्योंकि ये शैडोज एक दूसरे की मेमोरीज को एक्सेस कर सकती है, तो इनका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। शिनपे फिर हिज़ुरु को रोकता है और उसे बोलता है, कल जंगल में तुम्हें मियो की शैडो ने मार दिया था, भले ही मियो की शैडो अब खत्म हो चुकी है, मगर वहाँ और भी शैडोज हो सकती है, तो अपना ख्याल रखना। फिर अगले दिन शिनपे सुबह जल्दी उठ जाता है ताकि मियो से जगने ना आए, नहीं तो वो उशियो को देख लेगी। शिनपे फिर उशियो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे उसका वो लॉकेट देता है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, मगर उशियो को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर शिनपे सब चीजें वैसे ही कर रहा था जैसे वो पहले कर चुका है। वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी वहाँ टेट्सू आता है और उसे वो उशियो को फोन देता है। तभी वहाँ सो भी आ जाता है। फिर शिनपे और सो जाने लगते हैं। शिनपे अपने साथ 2 छाते भी ले लेता है क्योंकि वो जानता है कि आज बारिश होगी और वो दोनों बीच पर जाते हैं। सो शिनपे को बोलता है कि वो उसे उशियो की डेथ को लेकर कुछ बताना चाहता है। तभी वहाँ पीछे से उशियो आ जाती है और वो दोनों सो को सब कुछ बता देता है। शिनपे फिर उशियो को उसका फोन देता है क्योंकि उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। उशियो अपने फिंगरप्रिंट से लॉक खोल देती है। शिनपे उसे अपना सारा डेटा चेक करने को बोलता है। तभी उशियो उन दोनों को 20 जुलाई का एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में उशियो अपनी शैडो के साथ खड़ी थी और उसने ये वीडियो खास शिनपे के लिए बनाया था क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि उसकी शैडो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उशियो उस वीडियो में एक और चीज बताती है। तो 17 जुलाई को शियोरी ने उशियो और मियो को एक बात बताई थी। शियोरी ने उन्हें बताया था कि कोई स्कूल से लेकर घर तक हर जगह उसका कोई पीछा कर रहा है, मगर उशियो और मियो दोनों इस बात को एक मजाक की तरह लेते हैं। फिर अगले दिन 18 जुलाई को सभी लोग बीच की सफाई कर रहे थे समर फेस्टिवल के लिए और मियो और उशियो भी वहाँ की सफाई कर रही थी। तभी उशियो के पीछे एक फ्लैशलाइट जलती है और मियो और उशियो एक लड़की को देखते हैं जो कि सेम उशियो की तरह दिख रही थी, मतलब उन दोनों ने उशियो की शैडो को देखा था। खैर, उशियो की शैडो उन दोनों को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। उशियो भी उसका पीछा करती है, मगर वो तब तक वहाँ से भाग चुकी थी। मियो और उशियो को अब शियोरी की बात पर यकीन होने लगता है और वो दोनों शियोरी से जाकर मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि उन्हें भी अब उसकी बातों पर यकीन है। तभी वहाँ की साफ सफाई का काम खत्म हो जाता है। आप सभी का शुक्रिया सफाई में मदद कराने के लिए। तो अब हम सब मिलते हैं समर फेस्टिवल के दिन। फिर मियो और उशियो घर चले जाते हैं और उशियो बाथरूम में अपने उसी हमशक्ल को देखती है। कौन हो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं भी उशियो ही हूँ। ये दोनों एक दूसरे से शैडो के बारे में पूछते हैं। उशियो अपनी शैडो से बोलती है, शियोरी ने अपनी शैडो को पहाड़ पर देखा था, हमें भी वहाँ जाना चाहिए, शायद हमें भी कुछ सुराग मिल जाए। और ये दोनों अब उस पहाड़ पर आ जाते हैं। तभी इन दोनों को कुछ पैरों के निशान मिलते हैं और वो उसका पीछा करते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं जो कि बहुत डरावना होता है और ये घर सो के फादर डॉक्टर हिशिकाता का है। उशियो बोलती है, लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। तभी उन्हें एक डरावनी चीख सुनाई में आती है और ये आवाज उनके पीछे से ही आ रही थी। एक शैडो जिसने एक क्रो को गर्दन से पकड़ा हुआ था, वो उशियो को स्कैन करके उसका रूप लेकर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो उशियो की शैडो को पकड़ लेता है। उशियो उसे छुड़ाने के लिए उसे डंडे से पीटने लगती है, मगर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर गलती से उशियो उस शैडो की परछाई पर मार देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो उसे लात मार के पीछे फेंक देती है। उशियो की शैडो उसकी कमजोरी समझ जाती है और वो अपनी पावर्स को भी समझ जाती है और उशियो की शैडो दूसरी शैडो से खुद को छुड़ाती है, जिससे वो दूसरी शैडो भागने लगती है, मगर उशियो की शैडो उसका पीछा करती है और वो उसकी परछाई को काट देती है जिससे वो शैडो खत्म हो जाती है। वो क्या था? अरे वाह यार, तुम तो एकदम कमाल हो।
उशो की शैडो से बताती है कि शैडोज रियल इंसान को मारकर उनकी जगह ले लेते हैं, मगर क्योंकि वो एक अच्छी शैडो है तो वो उशो को नहीं मार रही। फिर वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें शियोरी को उसकी शैडो से बचाना होगा। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। उशो की शैडो बोलती है, मुझे सब याद आ गया और मुझे मेरी पावर्स भी याद आ गई, और अब मैं तुम लोगों को उशो की मौत का राज बताऊंगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। और ये तीनों उस दिन बीच पर आ जाते हैं जिस दिन उशो की मौत हुई थी। कंफ्यूज मत होना, इन तीनों ने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया है। ये तीनों उशो की शैडो की मेमोरी में आ गए हैं, जिससे ये लाइव सब कुछ देख पा रहे हैं। सो को लगता है कि ये सब शैडोज है, मगर शिनपे उसे समझाता है कि ये बस एक रिकॉर्डेड टाइम मेमोरी है और यहाँ कोई भी इन्हें ना ही देख सकता है और ना ही सुन सकता है। फिर ये लोग बीच पर जाकर उशो को देखते हैं। उशो अपनी शैडो को उसके लॉकेट में छुपने को कहती है ताकि उसे कोई देख ना ले। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ से अचानक शियोरी गायब हो गई है। तभी वो पानी में किसी को डूबता हुआ देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो शियोरी है। उशो की शैडो लॉकेट में से उशो को बोलती है कि पानी में एक शैडो है, और उशो शियोरी को बचाने के लिए चली जाती है और सो और मियो को वहीं रुकने के लिए कहती है। शिनपे, सो और उशो की शैडो भी पानी में जाकर सब देखने लगते हैं। उशो देखती है कि शियोरी के पीछे शियोरी की शैडो है। तभी उशो के लॉकेट में से उशो की शैडो निकलती है और वो शियोरी की शैडो से लड़ने लगती है और उसका एक हाथ काट देती है। वहाँ दूसरी तरफ उशो शियोरी को बाहर लेकर जाने लगती है, मगर तभी वहाँ शियोरी की शैडो अपनी परछाई वाली फॉर्म में उशो और शियोरी को ऊपर जाने से रोकने के लिए उन्हें जकड़ लेती है। मगर तभी वहाँ उशो की शैडो आती है और वो शियोरी की शैडो को उनसे दूर करती है, मगर शियोरी की शैडो उशो को गला दबाने लगती है जिससे वो मर जाती है। उशो की शैडो शियोरी को ऊपर लेकर जा रही थी, तभी फिर से शियोरी की शैडो उनके सामने आ जाती है और वो उशो की शैडो को लगभग मार ही दी थी कि वहाँ सो और मियो के आने की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। फिर शियोरी की शैडो शियोरी को मारकर उसकी जगह ले लेती है और ऐसा दिखाती है कि वो डूब रही है। फिर वहाँ सो और मियो आते हैं और वो शियोरी की शैडो, जिसे वो शियोरी समझ रहे थे, उसे बचाते हैं और वो उशो की बॉडी को भी देखते हैं और उसे भी बचाने के लिए जाते हैं। फिर सो, शिनपे और उशो की शैडो भी ऊपर आते हैं और सोचते हैं कि काश वो उस दिन उशो को बचा पाते, मगर तभी शिनपे का हाथ वो शियोरी की शैडो पकड़ लेती है। शिनपे उशो की शैडो से पूछता है, ये तो एक रिकॉर्डिंग है ना, फिर ये मुझे छू कैसे पा रही है। तभी हम देखते हैं कि शियोरी की शैडो क्वीन के रूप में आ जाती है। अगर तुम्हें याद हो तो हमने इस क्वीन को पार्ट 1 में देखा था, जो कि इन सभी शैडोज की मदर है और उसी ने इन सभी शैडोज को बनाया है। खैर, ये तीनों बहुत डर जाते हैं, मगर तभी उशो की शैडो इन्हें अपनी मेमोरी से वापस ले आती है। तभी ये तीनों देखते हैं कि जब शियोरी की शैडो ने शिनपे को पकड़ा था, वहाँ एक निशान बन गया है। शिनपे भी समझ जाता है कि वही क्वीन है जिसे उसने समर फेस्टिवल के दिन देखा था। तभी बारिश होने लगती है। शिनपे उन्हें छाते देता है क्योंकि वो अपने साथ छाते लेकर आया था। शिनपे उन्हें उस पहाड़ वाले घर की तरफ चलने को बोलता है, मगर अभी बारिश हो रही है और कुछ देर बाद तो रात भी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे यार ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और ये सब पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम मियो और तोकिको को देखते हैं, जो कि बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड के नीचे खड़े थे और वो दोनों अगले दिन होने वाले समर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है। तोकिको उससे पूछती है, तुम कौन हो। वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम मियोरी है और वो एक पुलिस वाला है और वो शियोरी की फैमिली जो कि गायब हो चुकी है उस केस में आया है। फिर हम शिनपे, सो और उशो की शैडो को देखते हैं। उशो की शैडो दोबारा उस लॉकेट में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद ही उस घर तक पहुंच जाते हैं। सो फिर शिनपे को बताते हैं कि एक बार जब वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था तो उसके डैड ने उसे अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। शिनपे उशो को पूछता है, क्या यहाँ कोई शैडो है। उशो बताती है कि यहाँ कोई शैडो नहीं है और उशो लॉकेट से बाहर आ जाती है। फिर ये लोग घर के अंदर जाते हैं। ये देखते हैं कि घर की हालत अंदर से बहुत खराब होती है और ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी है। उशो को यहाँ बहुत डर लग रहा था। तभी सो एक कमरे में बहुत सारी दवाइयों को देखता है। सो शिनपे को एक बोतल दिखाता है, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, मगर इसका अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया। शिनपे वहाँ कुछ पेपर्स देखता है जिन पे बीमारियों के नाम लिखे थे। तभी सो शिनपे को आवाज देता है, शिनपे यहाँ देखो। और ये लोग एक लकड़ी की बनी मूर्ति को देखते हैं। शिनपे इसके बारे में मोबाइल पे सर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये मूर्ति हिरुको की है, जो कि एक गॉडेस है और मैं तुम्हें बता दूं कि एक विलन है। तभी शिनपे को टाइल के बीच थोड़ा गैप दिखता है। शिनपे फिर उशो को बुलाता है और उसे इस गैप में जाने को बोलता है। क्या तुम्हें कुछ दिखा? यहाँ बहुत अंधेरा है, रुको मुझे अपना फ्लैश ऑन करना चाहिए। उशो को फिर एक ताला दिखता है और वो उन दोनों को बताती है कि शायद ये दीवार एक दरवाजा है। शिनपे उशो को वापस आने को बोलता है और शिनपे सो को वो दीवार तोड़ने को बोलता है, मगर वो दीवार नहीं टूट रही थी। शायद हमें इसे खोलने के लिए हमें इसकी चाबी चाहिए होगी। फिर ये लोग खाना खाते हैं। तभी शिनपे बोलता है, ये मूर्ति किसी औरत की तरह लग रही है और उसके पेट को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रेग्नेंट हो। उशो फिर उस मूर्ति को स्कैन करके उसके पेट के अंदर देखने लगती है और उसे उसके पेट में कुछ दिखता है। उशो फिर अपना एक बाल तोड़ लेती है और उसके पेट में जो चीज थी उसे स्कैन करके उसकी कॉपी कर लेती है और ये असल में उसी दरवाजे की चाबी होती है। फिर उशो गैप में सोकर उस ताले को खोल देती है। तभी उन्हें एक नीचे जाती हुई सुरंग दिखती है। जरा संभल कर, मैं महसूस कर पा रही हूँ नीचे शैडोज हैं। फिर ये तीनों नीचे जाने लगते हैं। तभी उशो को कुछ महसूस होता है, वहाँ कुछ है, मैं महसूस कर पा रही हूँ। तभी शिनपे अपने बैग में से नेज़ू की दी हुई गन को निकालता है। शिनपे बोलता है, हमें उशो को बचाने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तभी उन्हें वैसा ही निशान दिखता है जैसे जब कोई शैडो किसी इंसान को मार दे। तभी उशो बोलती है, वहाँ उस तरफ कोई शैडो है। और ये तीनों जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें सच में वहाँ एक शैडो दिखता है। ये तीनों उसे मारने का प्लान बनाते हैं। शिनपे उस पर अटैक करने ही वाला था कि वो शैडो से स्मेल कर लेता है और वो एक बॉल की तरह इधर उधर भागने लगता है और फिर वो सो को पकड़ लेता है। शिनपे को बहुत डर लग रहा था, मगर फिर वो हिम्मत करके उस शैडो पर फायर कर देता है, जिससे सो खुद को छुड़ा लेता है और उशो अपने बालों से उसे मार देती है। तभी उशो कहती है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी भी वो शैडो महसूस हो रही है और उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में चुभ रही है, वो उस तरफ से आ रही है। फिर ये लोग उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ उशो को वो शैडो महसूस हो रही थी। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि उशो ने अपना हाथ दोबारा ग्रो कर लिया है, मगर अभी भी वो बहुत
डैमेज है और वो पहले से ग्रो इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि तब वो अपनी पावर्स को भूल चुकी थी। तभी वहाँ एक गोली चलने की आवाज आती है और जब ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ एक बड़ी गुफा होती है जिसमें बहुत सारे ड्रिपस्टोन्स थे। अरे नहीं, यहाँ बहुत सारे शेडोज हैं और सच में वहाँ बहुत सारे शेडोज निकलते हैं जिनमें से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। शिनपे फिर उन दोनों को भागने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम नेज़ू और हिज़ुरु को देखते हैं जो कि एक चैम्बर के ऊपर खड़े थे। नेज़ू हिज़ुरु से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो नीचे है। हिज़ुरु बोलती है कि उसे यकीन है कि वो नीचे ही है। फिर हम शिनपे, सो और उशु को देखते हैं जो कि उन शैडोज से बचकर भाग रहे थे। शिनपे एक चीज नोटिस करता है कि सभी शैडोज सिर्फ उशु पर अटैक कर रही है। तभी उशु के हाथ में से खून निकलने लगता है। शिनपे उसकी मदद के लिए जाता है मगर तभी वहाँ बहुत सारी शैडोज आने लगती है। सो अपने साथ एक स्प्रे और एक लाइटर लाया था जिससे कि वो आग की मदद से उन्हें दूर करता है। मुझे लगा ही था, इन शैडोज को आग से डर लगता है। फिर हम नेज़ू और हिज़ुरु को देखते हैं जो कि उस चैम्बर में आ जाते हैं। वैसे अभी हिज़ुरु की बॉडी पर कंट्रोल रियोनसुके का है मगर हम इसे पूरे एनीमे खत्म होने तक हिज़ुरु बोलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैम्बर में बहुत सारी शैडोज हैं। फिर हम मियो को देखते हैं जो कि शिनपे का वेट कर रही थी और उसे कॉल कर रही थी। तभी उसे रोड पर एक हेयरबैंड दिखता है और उसे याद आता है कि ये हेयरबैंड शियोरी का है। तभी उसे एक आवाज आती है, शिनपे वहाँ नीचे है, और वो देखती है कि वहाँ शियोरी खड़ी है और मियो उसके पास भी जाती है मगर तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी। मगर तभी वो टेत्सु से टकराती है। क्या हुआ मियो, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? मैंने अभी शियोरी को देखा, वो अभी यहीं थी। तभी वो दोनों शियोरी की परछाई को देखते हैं मगर अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो दोनों वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था मगर वहाँ एक चैम्बर का ढक्कन खुला हुआ था। मियो को लग रहा था कि नीचे कुछ है क्योंकि शियोरी ने कहा था शिनपे नीचे है मगर टेत्सु बोलता है कि वो उसके साथ नीचे नहीं जाने वाला। मगर मियो उसे मनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगती है। हो सकता है कि नीचे शियोरी हो और अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो तुम फेमस हो जाओगे और हीरो कहलाओगे। न्यूज़ में भी बस तुम्हारी चर्चा रहेगी और सब लड़के तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। मगर तुम्हें नहीं चलना तो कोई बात नहीं। अरे वहाँ ऊपर क्या करी हो, जल्दी नीचे चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिनपे, सो और उशु को देखते हैं जो कि किसी तरह उन शैडो से बच के एक जगह पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिस जगह वो आ गए हैं वहाँ समुद्र के जीव और पेड़ पौधे हैं। ये जरूर शैडोज हैं, ये सब पौधे और जीव शैडोज ही हैं। एक तरह से पूरा समुद्र की कॉपी है। शिनपे वहाँ के पानी को चखता है, ये समुद्र का पानी है, जरूरी जगह समुद्र से जुड़ी हुई है। तभी उशु की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसने जो अपने हाथ को ग्रो करा था वो अभी भी डैमेज है जिससे वो कमजोर हो रही है। इसे ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है, असली इंसान को स्कैन करना होगा। मगर उशु की बॉडी अब नहीं रही। उशु बोलती है मुझे अपने हाथ को मिटाना होगा, इससे दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाएगा। मगर इससे उशु अब कमजोर हो जाती है। तभी उनके पीछे एक आवाज आती है, हिलो मत, बस धीरे से पीछे मुड़ जाओ वरना उशु की जान भी जा सकती है। और जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो तोकिको है जिसके साथ दो शैडोज भी हैं। फिर हम नेज़ू और हिज़ुरु को देखते हैं। ये रास्ता तो यहाँ बंद है। एक बात तो कंफर्म है कि ये शैडोज इन चैम्बर्स होते हुए पूरे आइलैंड में इधर उधर जाते हैं। नेज़ू बोलता है यहाँ से कई रास्ते हैं और पता नहीं कौन सा किधर जाता है। अब हम क्या करें, क्या हमें वापस ऊपर जाना चाहिए? वैसे हम आइलैंड के एकदम बीचों बीच खड़े हैं। नेज़ू उसे बोलता है जरा ध्यान से देखो, वहाँ अंदर एक गुफा है। ये गुफा जरूर हिरुको की है, मेरे दादाजी ने मुझे इस गुफा के बारे में बताया था। तभी हिजुरु को एक आवाज आती है। फिर अगले सीन में मियो और टेत्सु को देखते हैं। टेत्सु मियो को ऊपर चलने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे चैम्बर की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उन लोगों को शियोरी की परछाई दिखती है जो कि इन आयरन रॉड्स की दूसरी तरफ खड़ी थी। अरे ये उस तरफ कैसे जा सकती है? तभी वहाँ एक फ्लैशलाइट जलती है और वो आयरन रॉड्स वहाँ से गायब हो जाती है। शियोरी फिर वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। और हम देखते हैं कि वहीं पीछे हिजुरु और नेज़ू भी छुपे हुए थे, यानी कि हिजुरु को इन दोनों की आवाज़ सुनाई में आई थी और हिजुरु और नेज़ू भी इन दोनों का पीछा करते हैं। फिर हम शिनपे, सो और उशु को देखते हैं। सो तोकिको से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ मुझे। मगर तोकिको बोलती है बेतुका सवाल, मगर अच्छा हुआ तुम उशु को खुद मेरे पास ले आए। जब से उसमें खराबी आई है तब से उसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। तोकिको जैसे ही करीब आती है शिनपे उसकी परछाई पर अपनी गन से फायर कर देता है मगर तोकिको को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनके पास आती है। वो उनसे बोलती है ऐसे बस तुम शैडोज को ही मार सकते हो मगर इंसानों को नहीं, तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। वो तीनों ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि तोकिको इन शैडोज का साथ दे रही है। शिनपे समझ जाते हैं कि इनसे नहीं जीत सकते और वो अपनी गन को पानी में फेंक देता है। हम सरेंडर करते हैं। तोकिको अपने पास वाली शैडो को बोलती है पकड़ लो उसे, और वो शैडो उशु को अपने हाथ में पकड़ लेती है। शिनपे समझ जाता है कि तोकिको उशु को मारना नहीं चाहती। वो उससे बोलता है तुम उशु को कहाँ लेकर जाना चाहती हो, अपने डैड के पास? तोकिको बोलती है लगता है मुझे अब तुम्हें सब सच बता देना चाहिए, मेरे पीछे आओ, हिरुको हमारा इंतजार कर रही है। फिर हम नेज़ू और हिजुरु को देखते हैं जो कि शैडो से लड़ रहे थे क्योंकि वो मियो और टेत्सु की लोकेशन को खो देते हैं। तभी वो दोनों शियोरी को देखते हैं और उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही से खत्म कर दिया था। हिजुरु बोलती है मैं समझ गई, उस दिन तुम मरी नहीं थी, उस दिन तुमने मरने का सिर्फ नाटक किया था और तुम जमीन में चली गई थी। वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। तभी शियोरी के पीछे से एक बड़ी शैडो निकलती है। हिजुरु शियोरी से पूछती है क्या तुम हाइने हो? और दरअसल शियोरी ही हाइने है। अगर तुम्हें हाइने नहीं पता तो ये वही क्वीन है जिसे हमने पहले भी 2 बार देखा था, जो कि इन शैडोज की क्रिएटर, मदर और कंट्रोलर मतलब सब है। और उसके पीछे जो शैडो खड़ी है उसका नाम शीडे है। नेज़ू हिजुरु को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों से नहीं जीत सकते और शीडा अपने अंदर से हिजुरु की शैडो को निकालता है और उस पर फायर कर देता है मगर बीच में नेज़ू आ जाता है जिससे हिजुरु बच तो गई थी मगर नेज़ू की मौत हो जाती है। हिजुरु उस पर फायर करती है मगर वो बड़ी आसानी से उसे बच रहा था और मजबूरन हिजुरु को वहाँ से भागना पड़ता है। मगर हिजुरु को तब भी एक गोली लग जाती है जो कि उसकी लीवर में लगी है मगर फिर भी हिजुरु वहाँ से भाग जाती है।
शोरी जो कि हाइन है वो बोलती है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो 9 बजने के बाद इंतजार नहीं करेगी। फिर हम शिनपे और बाकी सबको देखते हैं जो कि तोकिको का पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ एक तेज आवाज आती है। तोकिको बोलती है कि लगता है हिरुको को भूख लग रही है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हिरुको, हाइने और वो क्वीन कौन है। तो मैं बता दूं कि ये तीनों एक ही है, बस अलग अलग नाम है और ये एक विलन है। खैर तभी वो लोग एक जगह आकर पहुंचते हैं। फिर हम उस क्वीन या हिरुको या हाइने जो तुम बोलो वो बैठी थी। वैसे अगर मैं बीच बीच में अलग अलग नाम लूँ तो कंफ्यूज मत होना। हिरुको बोलती है लगता है 9 बज गए, खाने खाने का वक्त हो गया। वैसे इसकी एक आंख पर पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि उसकी एक आंख शिनपे के पास है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर रहा है। और हम आगे जानेंगे कि शिनपे के पास ये आंख कैसे आई। अब हम देखते हैं कि तोकिको इन सबको हिरुको के पास ले आती है। शिनपे को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाया था कि श्योरी के बेस में हिरुको ही थी। हिरुको अपने अंदर खून चढ़वा रही थी। तोकिको ने हिरुको के बारे में बताती है कि यही हाइने है और यही इस आइलैंड की देवी है जिसे लोग पूछते हैं। उशो की शैडो को भी अब इस पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये वही है जिसने उशो की जान ली थी। हिरुको उन्हें बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ से मुझे तकलीफ हो रही है, अब मेरा खाने खाने का समय हो गया है और हाँ बीच में बोलने की कोशिश मत करना। फिर तोकिको हिरुको के लिए खाना मंगवाती है और तभी एक औरत वहाँ खाना लेकर आती है जिसे देखकर सो हैरान रह जाता है क्योंकि ये उसके डैड डॉक्टर हिशिकाते की क्लिनिक की नर्स थी और इसका नाम नेगुरो है। तोकिको उन्हें बताती है हर साल हितोगाशिमा आइलैंड पर लगभग 4 लोग मरते हैं किसी हादसे में या किसी बीमारी की वजह से, और हम इन्हीं मरे हुए लोगों को हिरुको को दे देते हैं। ये काम मैं, मेरे डैड, मेरे दादा और मेरे परदादा भी कर चुके हैं। फिर नेगुरो अपने साथ 2 कॉफिन लेके आती है। पहले कॉफिन को हिरुको जब खोलती है तो उसमें एक इंसान की बॉडी होती है, मगर जब वो दूसरा कॉफिन खोलती है तो उसमें उशो की बॉडी होती है जिसे देखकर शिनपे पूरा शॉक रह जाता है। शिनपे तोकिको को गुस्से में पूछता है कि उन्होंने तो उशो का अंतिम संस्कार कर दिया था। तोकिको बताती है कि उसकी डैड यानी डॉक्टर हिशिकाते ने उशो की बॉडी को रिप्लेस कर दिया था, जिसे सुनकर सो पूरी तरह शॉक रह जाता है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उशो की जान क्यों ली? तोकिको बताती है कि वो भी नहीं जानती थी कि हिरुको उशो को मारने वाली है, मगर वो कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। ये सुनकर सो उस पर चिल्लाने लगता है। तोकिको भी उस पर चिल्लाती है और उसको बोलती है चुप रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसी हूँ। तभी हिरुको के मुंह से खून निकलने लगता है। तोकिको उन्हें बताती है अगर हाइने मर जाती तो वो भी मर जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? तोकिको उन्हें बताती है कि उनके डैड यानी डॉक्टर हिशिकाते ने हिरुको से भीख मांगी थी कि वो उसकी वाइफ की शैडो बनाकर उसे जिंदा रखे क्योंकि उनकी वाइफ बहुत बीमार होने की वजह से पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर सो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वही उनकी मॉम है, मगर वो तो असल में एक शैडो है। तभी हिरुको उस आदमी की बॉडी को कंज्यूम कर लेती है और जैसे वो उशो की बॉडी को कंज्यूम करने जा रही थी तभी शिनपे उशो को इशारा करता है और उशो शिनपे को उसकी गन की कॉपी उसके हाथ में दे देती है, जिससे वो पहले जिस शैडो ने उशो को पकड़ रखा था उस पर फायर करके उशो को छुड़ाता है और उशो की शैडो तुरंत उशो की बॉडी को पकड़कर दूर ले आती है। तोकिको शिनपे से बोलती है तुम इन शैडो से क्यों लड़ रहे हो, तुम भी मारे जाओगे क्योंकि तुम इनसे कभी जीत ही नहीं सकते। मगर उशो की शैडो तोकिको को समझाती है तुम्हें इन शैडोज की बात सुनने की जरूरत नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम हमारा साथ दोगे, जिसे सुनकर तोकिको की आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी हिरुको नेगुरो पर कुछ ऐसा करती है जिससे वो एक मॉन्स्टर टाइप बन जाती है और वो इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। शिनपे सोचता है कि इससे पहले नेगुरो उशो को मारे उससे पहले वो खुद मर के टाइम में पीछे चले जाए, मगर तभी उशो नेगुरो से लड़ने लगती है। पहले नेगुरो उशो पर भारी पड़ती है, मगर तभी उशो अपना हाथ दोबारा ग्रो कर लेती है क्योंकि उसने उशो की बॉडी के हाथ को स्कैन कर लिया था और उशो नेगुरो की परछाई पर एक पंच मारती है जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तभी शिनपे हिरुको के पास आ जाता है उसे मारने के लिए, मगर तभी हिरुको बस उसकी तरफ देखती है और शिनपे की गन और उसकी उंगलियां कटकर अलग हो जाती है। तभी पीछे से शीडे आता है जिसने मियो को पकड़ लिया था और वो हिरुको को रुकने के लिए बोलता है। शिनपे देखता है कि उस शैडो यानी शीडे ने मियो को पकड़ लिया है। शीडे उन सबको वार्न करता है कि अगर किसी ने कुछ चालाकी की तो वो मियो का सर कुचल देगा। तोकिको शीडे पर चिल्लाती है और उसको बोलती है तुमने कहा था कि तुम मियो को कुछ नहीं करोगे। शीडे बोलता है वैसे भी कल सब मारे जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि मियो जिंदा रहे या नहीं। तोकिको समझ जाती है कि इन शैडोज ने उसे धोखा दिया है क्योंकि कल समर फेस्टिवल के दिन हिरुको अपना आखिरी खाना खाकर हेल्दी हो जाएगी और जाग जाएगी और ये पूरे आइलैंड के लोगों को मार देगी। याद है लास्ट पार्ट में समर फेस्टिवल की रात तोकिको शिनपे से माफी मांग रही थी जब सभी शैडोज ने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया था, वो इसलिए उससे माफी मांग रही थी। खैर तभी शीडे तोकिको पर गोली चलाता है, मगर तभी बीच में सो आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। शीडे बताता है कि उसके डैड इसके बारे में सब जानते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम हिजुरो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि गोली उसके लीवर में लगी थी। तभी वहाँ टेट्सू आता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम तो खून से लथपथ हो। फिर हिजुरो अपने बाल खोल देती है जिससे बॉडी पर कंट्रोल हिजुरो का था। हिजुरो से पूछते कि मियो कहाँ है। टेट्सू से बताते कि एक शैतान उसे उठाकर ले गया। हिजुरो से बोलते कि वो अभी चल नहीं पा रही तो उसे उसको उठाकर गुफा के एंड में ले जाना होगा। टेट्सू उसके लिए मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शीडे तोकिको को भी मार देता है। हिरुको उशो को अपने पास बुलाती है। उशो उसके पास चली जाती है क्योंकि अगर वो मना करेगी तो शीडे मियो को मार देगा। हिरुको फिर शिनपे की आंख जो कि असल में उसकी आंख थी उसे बाहर निकाल लेती है। फिर वो उशो को बोलती है तुम मेरे बहुत काम आओगी इसलिए मैं तुम्हें ठीक करके इस्तेमाल करूंगी। मगर तभी शिनपे की आंख वापस आ जाती है क्योंकि उसकी आंख को उससे अलग नहीं किया जा सकता और अगर कर भी दें तब भी टाइम ट्रेवलिंग की पावर शिनपे के पास रहेगी। शीडे फिर शिनपे को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि इस आंख की मदद से वो जो चीज देखता है वो उसे दोबारा ठीक कर सकता है टाइम में पीछे जाके। और तभी शीडे मियो का सर कुचल देता है जिसे देखकर शिनपे और उशो रोने लगते हैं। शिनपे सोचता है कि उसे किसी भी तरह मर के टाइम में पीछे जाना होगा वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा।
तभी वहाँ टेट्सू आता है और तभी एक गोली चलती है जो शीडो को लगती है, और ये गोली ऊपर से हिजुरो ने चलाई थी। मगर शीडो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हिजुरो की आंख में गोली मार देता है जिससे वो भी मर जाती है। मगर शिनपे शीडे के पकड़ से छूट जाता है और बोलता है मैं इसे पीने में सफल रहा, और वो उसे एक बोतल दिखाता है। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जिसमें शिनपे ने सो और ऋषु को कहा था कि अगर सिचुएशन खराब हो जाती है तो वो इस जहर को पी लेगा ताकि वो टाइम में पीछे जा सके। ये वही जहर की बोतल है जो इन्हें ऊपर से हिशिकाता के घर में मिली थी। शिनपे ने उस जहर को पी लिया था और अब वो मरने वाला था। हिरुको शीडे को बोलती है कि उशु अपने घाव ठीक कर रही है और वो उसे मारने के लिए कहती है। शीडे उस पर अटैक करता है, मगर तब तक शिनपे उशु को अपने साथ ले गया था और वो दोनों टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। वो दोनों साथ में टाइम में पीछे आते हैं और वो दोनों इस बार वहाँ जिंदा होते हैं जहाँ पर शिनपे हिजुरो और नेज़ु से उनके बेस पर मिल रहा था। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।